आज हम सफदर भाई के पास पहुंचे हैं। सफदर भाई बड़े चालाक हैं। इन्होंने घर के छोटे से कमरे में एक कीमती खजाना छुपा रखा है। ये नहीं बताते, हम आपको बताएंगे कि इन्होंने छोटे से कमरे में कौन सा खजाना छुपा रखा है। खजाने का साइज इतना सा है जी, आधा हाथ तकरीबन। सर कितना सा है? इतना सही है। और ये खजाना 22 दिन में डबल हो जाता है जी। 22 दिन का ये खजाना है। 22 दिन के बाद आप पैसा कमा सकते हो। तो सफदर भाई, इस खजाने को यहाँ छुपा के रखने का, फिर बनाकर सेल करने का आइडिया आपको कहाँ से आया था कि मैं ये काम करूँ? मेरा तजुर्बा कम से कम 25-30 दिन का 30 साल का तजुर्बा है मेरा। यानी कि इस कारोबार की ऐसे सुनार हैं कि इस सोने को 25-30 साल का तजर्बा इनको फोर्स करता रहा कि भाई सफदर ये काम कर लो। सफदर भाई, ये 20-22 दिन के बाद ये चीज़ तैयार हो जाती है। हाँ जी, 25 दिन 22 दिन 25 दिन में तैयार हो जाता है। 22-25 दिन के बाद एक जो चीज़ है इतनी सी, ये आपको कितना मुनाफा देती है? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजी देता है इसमें। अभी जमा तफरीक तो नहीं कर सकते। चलें एस्टिमेटेड बताइएगा, ये जो खजाना छोटा छोटा इस साइज का, तकरीबन 14-15 रुपए एक नाग में सेल। एक नाग, एक छोटा सा पीस इन्होंने जो अंदर छुपा रखा है, ये तकरीबन इनको 12-14-15 रुपए प्रॉफिट दे सकता है। मुझे बताइएगा, ये जो इतने साइज का खजाना है, कितनी तादाद में है आपके पास? मेरे पास तकरीबन 9500 मैंने खरीदा था। 10,000 के करीब आपके पास है ये छोटे छोटे पीस। जी जी। और 22 दिन के बाद इसका आप करेंगे क्या? सेल की टेंशन कोई नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा सर्दियों में बिकने वाली चीज है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये काम कौन कौन से लोग कर सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं कर सकते? जो खुद कर सकते हैं वो सारे कर सकते हैं। सारे पाकिस्तान में ये कारोबार किया जा सकता किया है? जा सकता है। और इस कारोबार की डिमांड, फर्ज करें कि कारोबार कर ले तो आपकी चीज बिक जाएगी ना? हाँ जी, बिक जाएगी। वो अपने साइड के होटलों में और पिंजरी वालों से रब्ता करें, सेल हो जाती है। पाकिस्तान में स्मॉल और स्मार्ट बिजनेस आइडिया, ये लाजवाब बिजनेस आइडिया, 22 दिन में आप पैसा डबल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। 22 दिन का सब्र मेरे ख्याल में ज़्यादा सब्र नहीं है। नहीं बाकी और तरह की फार्मिंग की जाए कि कहीं पे 40 दिन का वेट करना पड़ता है, कहीं पे 3, कहीं पे 9, 10 माह या 1 साल, 5 साल तक वेट किया जाता है। लेकिन सफदर साहब का जो खजाना है, 22 दिन का वेट करते हैं, पैसा डबल कर लेते हैं। मुझे बताइएगा सफदर साहब, आप किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं, बता ही दें लोगों को। अब ये बटेर है और चकोर की फार्म कर रहा हूँ काम, और इसका भी कर रहा हूँ बटेर का। आप बहुत बड़े माशाल्लाह से पोल्ट्री फार्मर हैं सर। आपका पंजाब में माशाल्लाह, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है। बटेर फार्मिंग की तरफ क्यों आ गए हैं आप? यह सर्दियों में हमारा सीजन खत्म हो जाता है मिस्री गोल्डन वाला, फरवरी में फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा। उस वक्त तक हम ये काम करेंगे, सर्दियों वाला काम। अच्छा, बटेर फार्मिंग को पालना चिकन फार्मिंग से मुश्किल है कि आसान है? थोड़ा मुश्किल है। सर्दियों में इसकी जो टेम्परेचर है उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसकी सबसे जो हार्ड चीज़ है, सबसे जो कह लें कि अहम चीज़ है, वो इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर है। बीमारी इसको, इसमें बीमारी नहीं है। अच्छा, चिकन फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी है, बटेर फार्मिंग में बीमारी नहीं है? बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा इशू है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर सफदर भाई कितना रखें? तकरीबन 37 37.5 टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। 37 37.5 का टेम्परेचर रखना। इसके अलावा कोई मेडिकेशन, बीमारियां ज्यादा रौड़ा नहीं है इसमें? कोई मसला नहीं है किसी का। अच्छा फर्ज करें सफदर भाई, अगर हम कोई आपसे 1000 चिक्स लेता है जी बटेर के, 2000 लेता है, 5000 लेता है, तो 1000 से बताइएगा 1000 के लिए उसे जगह कितनी दरकार होगी? 1000 के लिए एक कमरा 10x10 का बहुत ज्यादा है। अच्छा, 22 दिन का वेट करना पड़ेगा वहां पर। 2000 चूजा भी उसमें डाल सकते हैं। 2000 भी हो सकता है। 2000 का चूजा डालेंगे, तकरीबन एस्टिमेटेड 1 से 2000 चूजा कितने में मार्केट से मिल सकता है अंदाजन? तकरीबन 25 रुपए में मिलेगा फाइनल। 25 रुपए तक मिल जाएगा। हाँ जी। और जब ये सेल होता है 22 दिन के बाद, ये कितने में सेल होता है? ये 100 रुपए में, 120 रुपए में, 150 रुपए तक सेल होता है। मगर है कि थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। हाँ, मेहनत करना और पड़ती है। मेडिकेशन के सारे खर्चे, फीड के सारे खर्चे निकाल कर पर पीस आसानी से 15 रुपए तो दे जाता है। 15 रुपए से ज्यादा ही मिलते हैं, मगर मैं कम एहतियातन बता रहा हूँ। एहतियातन 15 रुपए ये बटेर फार्मिंग है। हाँ जी। अच्छा, बटेर फार्मिंग क्या बड़े लोग ही कर सकते हैं? कोई बंदा मेरी तरह का, कोई इरफान की तरह का, कोई बंदा आपकी तरह का, और कहीं से कोई लड़की कहती है, औरत कहती है, हमारा भाई कहता है कि हमने रखनी है बटेर फार्मिंग घर में, शो के लिए, खूबसूरती के लिए, इसके अंडे भी खाए जाते हैं जी। तो ये बटेर फार्मिंग क्या छोटे लोग कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बटेर फार्मिंग सीखने के लिए कोई टाइम चाहिए या बंदा कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, बस हीट का ख्याल रखें। 22 दिन में कोई खास चीज़ बटेर फार्मिंग के बारे में जो लोग जिसमें गलती कर लेते हैं, अगर वो उस चीज़ का ख्याल रखें तो बटेर फार्मिंग प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
ये सिर्फ ना इसका जो आपने देखे ना जो कवर किए हुए जी हैं, जी बिल्कुल। हाँ जी, वो गत्ते वाले ये लगा लें, वो ऐसे ना गोल बस, उसके अलावा कुछ नहीं बस। अच्छा सफदर भाई बताइएगा, छोटे छोटे इनका साइज होता है, जब ये आते हैं आपके पास एक दो दिन का आता है, एक दिन का पहले कितना इनका वजन कितना होता है तकरीबन? तकरीबन 10 ग्राम से भी नीचे होता है। 10 ग्राम से भी नीचे होता है। जब सेल होता है 22-25 दिन के बाद, तब इसका वजन 100 ग्राम से कम, या 10 ग्राम ऊपर होगा या कम होगा। और फीड इनकी अलग होती है, मुर्गी वाली होती नहीं, है? मुर्गियों वाले आते हैं। मुर्गी वाली फीड है। एक पीस अगर आपने कैलकुलेशन की है तो एक पीस कितनी फीड खाता है? ये तकरीबन 5 बोरी में तैयार होता है। पाँच तकरीबन 5 बोरी में कितना बर्ड? 1000। 1000 बर्ड। 5 बोरियों पे 1000 बर्ड की फिजिबिलिटी निकालेंगे, एक चूजा कितनी फीड इस्तेमाल करता है? हाँ जी, वो लगा लें इतना 15, 16, 18 रुपए जो इसकी बचत आ जाती है एक नाग की। ओके। और अगर किसी के पास गैस है, गैस का इस्तेमाल करता है घर में, तो वो तो बहुत कम खर्चा आएगा हमारा। तो वो जो ना ये बालन है ना, वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। चलें, बटेर फार्मिंग के चिक्स आपसे ले लिए, ट्रेनिंग भी आपसे ले ली, आपने प्रॉपर गाइड भी कर दिया। बटेर फार्मिंग फर्ज करें मैंने रख ली है, अब ना सेल करने की इसकी मंडियां पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं? मंडियाँ इसकी नहीं होती, होटलों में और जो दुकानें लगी होती है ना शहरों में, अच्छा। उनके साथ रब्ता करें, वो खरीद लेते हैं। 200 नाग, 300, 500 वो खरीद लेते हैं। लेकिन सबसे साहब आपकी चिकन फार्मिंग तो चलती रहती है सारा साल, बटेर फार्मिंग फिर सीजनल काम है ये 5 अगले साल की 5वें महीने तक चलेगा। अच्छा, 5वें मंथ तक। तो इसके मीन टू से कि एक बंदा साल के 5 से 6 मंथ काम करे तो कितने फ्लॉग रिटायर कर सकता? 6 कम से कम फ्लॉग। ये कम से कम 5-6 महीने का काम है। 5-6 मंथ 5-6 फ्लॉग बंदा निकाल सकता है। और 5-6 फ्लॉग अगर 1-1 हज़ार का डालें, 5-5 हज़ार का डालें, तो एक चूजा अगर आपको 15 रुपए कम अज कम प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने है जी। सफदर भाई, बटेर फार्मिंग की कोई वैक्सीनेशन भी होती है? कोई वैक्सीन नहीं होती, सिर्फ एक दवाई होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हम करते। सिर्फ सबसे की पॉइंट है इसका टेम्परेचर। फीड मुर्गी वाली कौन से नंबर की? ये 14 PS हम फीड डालते हैं। और 22 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाता है? हाँ जी, खाने के लिए फुल। वैसे ये ज्यादा है, होटलों में तो इसका रेट बड़ा, बड़ी चिकन बड़ी, ये बटेर कढ़ाइयाँ बड़ी महंगी गुजरांवाला में बड़ी चलती हैं। लेकिन वैसे अगर आम बंदा को बटेर बोली वालों के साथ, फेरी वालों के साथ मिलकर लोकल मंडी में सेल करे तो बटेर कितने में सेल हो जाता है? वो तो 130, 35, 40 तक कर जाता है। 25 रुपए का ये जो चूज़ा है, ये तैयार मतलब इस पे 25-50 रुपए और डालें सारे खर्चा डाल के, 60 रुपए में तैयार हो जाएगा, 50-60 में तैयार हो जाता है। और अगर आप अपनी मेहनत के तहत आप फेरी वालों से मिल के एक प्लाने के साथ इसे सेल करें तो ये 150 तक भी सेल हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये 150 पे सेल हो जाए, 130, 40, 50 पे सेल होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? सफदर भाई, पाकिस्तान भर से जो लोग आपकी बटेर फार्मिंग देखेंगे माशाल्लाह, उनका भी दिल करेगा हम भी बटेर फार्मिंग करें, उनको क्या कहेंगे, वो करें या ना करें? नहीं करें, ये काम थोड़ा करें, ज्यादा करें, मगर एहतियात के साथ करें। इसकी हीट का ख्याल रखना पड़ता है, मगर बेहतरीन फार्मर है ये। बीमारियां ज़्यादा नहीं है, वैक्सीनेशन भी कोई नहीं, एक छोटी सी मेडिसिन आप बता रहे हैं, फीड मुर्गियों वाली देनी है, टेम्परेचर कितना रखना है जी? 37.5। 37। और 1 से 2000 बटेर के लिए कितनी जगह कही आपने? ये 10 बाई 10 का कमरा 2000 चूजे के लिए। ठीक है। और एक बंदा 22 दिन में एक बंदा चाहिए बस इनको? हाँ जी, एक दिन में एक बंदा ही बस। आप अपने बटेरों को दिन में कितना टाइम देते हैं? तकरीबन 2 घंटे। अच्छा, सुबह से लेकर ना शाम तक या रात तक अपनी रूटीन बताएं, कितनी दफ़ा बटेरों के पास क्या क्या करने जाते हैं आप? पहले हम सुबह फीड डालते हैं, पानी डालते हैं, अच्छा, फिर खुराक डालते हैं, उसके बाद फिर तकरीबन 12 बजे फिर हम जाते हैं, फिर सिर्फ फीड डालते हैं, फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर फीड डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, फिर रात को एक दफ़ा, रात को सोने से पहले हम एक दफ़ा वो डक लगाते हैं। मज़ेदार काम है वैसे ये, मुझे तो बड़े प्यारे बर्ड लग रहे हैं माशाल्लाह। आप भी नेचर लवर हैं तो आपको ये भी ये काम पसंद आएगा। सफदर भाई, पाकिस्तान भर से लोग ना बटेर फार्मिंग के चूज़े लेना चाहें, आपसे बटेर लेना चाहें, आपसे रब्ता करना चाहें, मिलना चाहें, सीखना चाहें, तो उनको अपना एड्रेस बताइएगा, नंबर बताइएगा। भाई मैं मलियाँ वाला गाँव है, डस्का हमारा शहर है और सियालकोट तहसील ज़िला हमारा। तो इस नंबर पे 0300 71 73 079 पे रब्ता करें व्हाट्सएप पर। नंबर फिर बोलिएगा ज़रा। 71 73 079 0300 वाला नंबर है। 0371 73 73 079 079। ठीक है, ये नंबर है। और रब्ता सिर्फ व्हाट्सएप पे करें, रात को 9 बजे के बाद रब्ता ना करें, क्योंकि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। क्या बात। और जागते कितने बजे हैं जी? सुबह 4 बजे। अच्छी रूटीन है जी। पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया के ऑलरेडी ब्रांड है,
पूरे पाकिस्तान में छोटे लेवल पे मेरे ख्याल में जितनी मुर्गियां सफदर भाई ने बेची हैं इनका एक रिकॉर्ड है। अब बटेर फार्मिंग की बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, तो ये चूंकि अकेले छुप के पैसा कमा रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की सफदर भाई खुद ना कमाएं, लोगों को भी बताएं। तो सामने स्क्रीन पे आए हैं, बटेर फार्मिंग करना चाहें, नंबर इनका चल रहा है स्क्रीन पर, रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें।